प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 38वां अध्याय। फिर उसने बाबुल की लकड़ी की होम वेदी की भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। और उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सींग बनाए। वे उसके साथ बिना जोड़ के बने। और उसने उसको पीतल से मढ़ा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हांडियों, फाफड़ियों, कटोरों, कांटों और करछों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झंझरी बनाई। वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुँची। और उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े ढाले जो डंडों के खानों का काम दे। फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मढ़ा। तब उसने डंडों को वेदी की अलंगों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों में से खोखली बनाया। और उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के दर्पणों के लिए पीतल के बनाए गए। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण अलंग के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे। और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 कुर्सियाँ बनी। और खंभों की घुड़ियाँ और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और उत्तर अलंग के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने। और उनके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 ही कुर्सियाँ बनी। और खंभों की घुड़ियाँ और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और पश्चिम अलंग के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 खंभे और 10 ही उनकी कुर्सियाँ थीं। और खंभों की घुड़ियाँ और जोड़ने की छड़ें चांदी की थी। और पूरब अलंग में भी वह 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के एक और के लिए 15 हाथ के पर्दे बने। और उनके लिए 3 खंभे और 3 कुर्सियाँ थीं। और आंगन के द्वार की दूसरी ओर भी वैसा ही बना था। और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे। और उनके लिए 3 ही 3 खंभे और 3 ही 3 इनकी कुर्सियाँ भी थी। आंगन की चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे। और खंभों की कुर्सियाँ पीतल की और घुड़ियाँ और छड़ें चांदी की बनी। और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए। और आंगन के सब खंभे चांदी के छड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था। और वह नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे। और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी। और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी। और उनके लिए 4 खंभे और खंभों की 4 ही कुर्सियाँ पीतल की बनी। उनकी गुड़ियाँ चांदी की बनी। और उनके लिए सिरे चांदी से मढ़े गए। और उनकी छड़ें चांदी की थी।
और निवास और आंगन की चारों ओर के सब खूंटे पीतल के बने थे। साक्षीपत्र के निवास का सामान जो लेवियों की सेवकाई के लिए बना और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र इतामार के द्वारा मूसा के कहने के अनुसार से हुई थी, उसका वर्णन यह है। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हूर का पोता और ऊरी का पुत्र था, बना दिया। और उसके संग दान के गोत्र वाले अहीसामाक का पुत्र ओहोलियाब था, जो खोदने और काटने वाला और नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म शनी के कपड़े में कारचोब करने वाला निपुण कारीगर था। पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा वह 29 किक्कार और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 703 शेकेल था। और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी 100 किक्कार और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 1775 शेकेल थी। अर्थात जितने 20 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के गिने गए थे वे 6,03,550 पुरुष थे। और एक एक जन की ओर से पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल, जो एक बेका होता है, मिला। और वह 100 किक्कार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों की ढालने में लग गई। 100 किक्कार के 100 कुर्सियाँ बनी, एक एक कुर्सी एक किक्कार की बनी। और 1775 शेकेल जो बच गए उनसे खम्भों की घुड़ियाँ बनाई गई और खम्भों की चोटियाँ मढ़ी गई और उनकी छड़ें भी बनाई गई। और भेंट का पीतल 70 किक्कार और 2400 शेकेल था। उससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियाँ और पीतल की वेदी, पीतल की झंझरी और वेदी का सारा सामान और आंगन के चारों ओर की कुर्सियाँ और उसके द्वार की कुर्सियाँ और निवास और आंगन की चारों ओर के खूंटे भी बनाए गए।